हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम 365। आई होप सबकी बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बढ़िया तरीके से ऐसी पढ़ाई करते रहिए। आई विश एंड होप आपको अपनी मनचाही बहुत बेहतरीन पोस्ट मिले आपको। आज हम करेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एडजेक्टिव कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें और देख लें कि जो हमने रूल्स पढ़ाए थे उनको कैसे अप्लाई करना है। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं जब जैसे थ्योरी पढ़ाता जा रहा हूं आपको, उसके साथ मैं हर थ्योरी के साथ एक एक्सरसाइज करवा रहा हूं, जिससे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होती रहे। और इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं थ्योरी करवाता रहूँगा आपको लगातार तो और उसके साथ कोई एक्सरसाइज नहीं होगी तो वो रूल्स का एप्लीकेशन नहीं सीख पाएंगे आप। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और उसके अगले दिन मैं एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ, तो इस गैप में आप अपने आप से भी जितनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ऑनलाइन, जितनी डाउनलोड कर सकते हैं एक्सरसाइजेस डाउनलोड करिए उस चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि मान लो अगर मैंने पिछली वीडियो में एडजेक्टिव पढ़ाया है, तो उसको रूल्स को पढ़ाई करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में उनको डाउनलोड करिए। नेट पे सब कुछ अवेलेबल फ्री है, और सारे क्वेश्चंस को करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस मुझसे दोबारा पूछिए कमेंट बॉक्स में जाके। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक्सरसाइज के बाद और हर थ्योरी के बाद एक्सरसाइज करिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोना बी फ्यूटाइल। बिल्कुल बेकार हो जाएगा पढ़ाई करना भी। सिर्फ आप थ्योरी पढ़ते जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन है आज का, यू आर नॉट एट ऑल जूनियर देन हर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि जितने भी एडजेक्टिव्स हैं IOR वाले, मतलब जिनके एंड में IOR आता है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस तरह के जितने भी आएंगे उनके बाद कभी भी देन नहीं आएगा। उनके बाद हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू। तो इसका मतलब ये क्या है? एरर जो है वो सेकंड पार्ट में है, बी पार्ट में है। तो यू आर नॉट एट ऑल जूनियर टू हर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन। सॉरी, तो इसका मतलब एरर इज इन द पार्ट बी। तो जूनियर विल टेक टू विद इट इंस्टेड ऑफ देन। तो देन नहीं आएगा। जितने भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, इस तरह के वर्ड्स के बाद कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। और ये बहुत क्वेश्चन आता ही आता है। एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो उसमें ये आपको रखा हुआ मिलेगा। यूजुअली बहुत क्वेश्चन एग्जाम्स में मैंने देखा है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें यूजुअली 70 to 80% क्वेश्चन गलत करके आते हैं लोग, और इसमें कुछ है नहीं यार। तो इसलिए ध्यान रखिए इन चीज़ों, रूल्स का, इन चीज़ों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी इज़ द मोस्ट ब्रेवेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गर्ल से पहले एडजेक्टिव लगे हुए हैं, ब्रेवेस्ट, मोस्ट। जब ऑलरेडी बोल दिया है कि ब्रेवेस्ट, मतलब आज तक जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनमें मोस्ट ब्रेवेस्ट, तो इसमें आप देखेंगे कि मोस्ट के साथ ब्रेवेस्ट के साथ मोस्ट लगाया हुआ है, तो इट बिकम्स सुपरफ्लुअस, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेवेस्ट का मतलब ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ये नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है। तो जब ऑलरेडी आपने सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर दिया है, जब से सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लिया है, ब्रेवेस्ट से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो उसके आगे मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ रॉन्ग, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी इज़ द ब्रेवेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन। Yes, the error is in the part B. The most is superfluous here, as two superlative degrees can't be used together, as the comparison is from all girls, so superlative degree best should be used in place of better. तो जो already अगर वो bravest है, सबसे brave है, तो bravest is sufficient, उसके बाद हमें most लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Of all the girls in the village, she is the better. अब अगर आप देखेंगे कि इस गर्ल का कंपैरिजन सारी गर्ल्स ऑफ विलेज, जितनी भी हैं विलेज में गर्ल्स हैं, उनसे किया जा रहा है। तो जब सारी की सारी बहुत सारे उनसे लोगों से कंपैरिजन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या आएगा? शी इज़ द बेस्ट। क्योंकि बेटर हम इस्तेमाल करेंगे कब? जब हम एक बंदे का दूसरे बंदे से कर रहे हैं, दो बंदों में कंपेरिजन हो रहा है। तो मगर अगर दो बंदों में कंपेरिजन नहीं है, ज़्यादा लोगों में कंपेरिजन है, कि एक बंदे का हम सब लोगों से, बाकी लोगों से अगर उसको ऊपर रख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द विलेज शी इज़ द बेस्ट। तो एज द कंपेरिजन इज फ्रॉम ऑल द गर्ल्स, सो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बेटर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीमा एंड शीना आर बेस्ट फ्रेंड्स, द लेटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल किया गया है। जब मैंने बताया था आपको कि लेटर LATER एंड LATTER, ये ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। बहुत लड़के इसमें गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका एक्चुअल मीनिंग, इनहेरेंट मीनिंग क्या है। अब लेटर मैंने बताया था कि लेटर जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो टाइम को दर्शाता है, और LATTER पोजीशन को दर्शाता है कि पोजीशन क्या है। तो लेटर मतलब इन दोनों में से लेटर अगर मैं बोलूँगा LATTER तो दैट इज शीना, तो एक्चुअली उसी की बात चल रही है, तो यहाँ पे LATTER आएगा। तो लेटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब शीना, इन दोनों में शीना जो है बहुत हार्ड वर्किंग है। तो इसका मतलब एरर जो है बी पार्ट में है। द लेटर इंडिकेट्स टाइम, और जो LATTER वाला लेटर है इंडिकेट्स पोजीशन, और हम यहाँ पे पोजीशन की ही बात कर रहे हैं कि कौन सी, मतलब सेकंड वन, तो शीना, उसके बारे में बात चल रही है कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और ये तभी होंगी जब आप रूल्स के साथ एप्लीकेशन करेंगे। हमेशा थ्योरी पढ़ने के बाद एक्सरसाइजेस करिए। भली मैं अगर एक दिन का गैप ले रहा हूँ वीडियोस निकालने का, तो इसके पीछे एक पर्पस भी है। इसके पीछे पर्पस ये है कि आपको एक टाइम मिल जाए अपनी जो थ्योरी हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करने का, और मैं भी आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइज लेके आऊँ जहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊँ, और फिर जिससे कि मैं अगली वीडियो पे भी आपके लिए काम कर सकूँ जो नेक्स्ट रूल्स हैं। तो इसमें दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं कि मेरा भी जो कंटेंट जो मैं डेवलप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो भी साबोटेज ना हो, वो भी डिस्ट्रॉय ना हो, कंटेंट बेहतरीन से बेहतरीन लेके आ सकूँ आपके लिए, और इसी बहाने आपकी लोगों की इस बीच में प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर आप देखेंगे कि जब तक ये ग्रामर ख़त्म होगी तो आपकी थ्योरी के साथ प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो डोंट हरी अप मत करिए कि जल्दी से जल्दी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूं, जल्दी से जल्दी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं एकदम से, फिर आप थ्योरी पढ़ के आगे निकल जाए। एवरीथिंग विल बिकम द एंटायर प्रैक्टिस और एंटायर मोटिव विल अल्टीमेटली बिकम द फ्यूटाइल। तो इसलिए प्रैक्टिस करते चलिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट 2 rows ऑफ द होल वर वैकेंट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। अब आप देखेंगे कि जो पहला पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, द लास्ट 2 rows, इसमें जो इन 2 वर्ड्स का सीक्वेंस है, द टू लास्ट, ये गलत है। द 2 last rows नहीं आएगा, द लास्ट 2 rows आएगा। पहले हमेशा क्या आएगा, हमेशा वो वाला एडजेक्टिव आता है पहले हमेशा, जो कि पोजीशन को शो करता है, इंडिकेट करता है। तो लास्ट वन पहले वो आएगा, और जो नंबर वाला एडजेक्टिव है वो बाद में आता है। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक्चुअली है क्या। 2 एडजेक्टिव होते हैं। अब ये डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दिस कि ये बड़े टिपिकल से वर्ड है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड कार्डिनल एडजेक्टिव। ये बहुत कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, लास्ट इस तरह के होते हैं जो हमेशा पोजीशन दर्शाते हैं, मतलब पोजीशन, फर्स्ट वन, सेकंड वन, लास्ट वन। और कार्डिनल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि 1 2 3। और हमेशा जो सीक्वेंस फॉलो होता है ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव, मतलब अगर ये दोनों साथ लगे हुए हैं किसी क्वेश्चन में, अगर दोनों साथ में हैं तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले आएगा। तो मतलब द लास्ट 2 rows ऑफ द हॉल वर वैकेंट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो इस तरीके के रूल्स हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे आई एम गोइंग टू सेंड हर मच चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क। अब आप चॉकलेट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे मच क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ना कि काउंटेबल नाउन के साथ। तो चॉकलेट्स जो है क्योंकि काउंटेबल है, वो पता है उसको कितनी चॉकलेट भेजने वाला है, 10 15 20 जितनी भी चॉकलेट भेजेगा, बट दैट इज काउंटेबल। और जब काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसके पहले क्या लगेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगेगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मच की जगह मैनी आना चाहिए। तो इसका मतलब एरर सी पार्ट में डेफिनेटली काउंटेबल नाउन्स चॉकलेट्स टेक मैनी वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स टेक मच। तो यहाँ पे अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो वहाँ पे मच आता, बट बिकॉज चॉकलेट्स इज काउंटेबल नाउन तो इससे पहले उसके लगेगा क्या, मैनी लगेगा। द चांसेस ऑफ हिज पासिंग द एग्जाम आर मोर बेटर देन रिया एज ही इज वेरी लेबोरियस। अब फिर दोबारा वही बात आ गई, सुपरफ्लुअस एडजेक्टिव्स। जब 2 एडजेक्टिव एक साथ इस्तेमाल करे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 2-3 एडजेक्टिव्स एक साथ इस्तेमाल नहीं करे जाएंगे, 2-3 क्या 5-6 एडजेक्टिव भी एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बट बात ये होनी चाहिए कि अगर ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करी जा रही है, 2 एडजेक्टिव इस तरीके से हो रहे हैं जो अल्टीमेटली सुपरफ्लुअस हो जा रहे हैं।
तो मोर बेटर, तो ऑलरेडी जब दो बंदों में कंपेरिजन किया जाता है तो बेटर इज सफिशिएंट, तो बेटर यहाँ पे सफिशिएंट है, मोर बेटर कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मोर यहाँ से हटा देना है हमें। तो बी पार्ट में एरर है, द टू कंपेरेटिव डिग्रीज कांट बी यूज, जब ऑलरेडी बेटर लिख दिया है तो यहाँ पे मोर का इस्तेमाल करना सुपरफ्लुअस हो जाएगा एंड द सेंटेंस विल बिकम इनकरेक्ट। अगला देखते हैं, द ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम एक्सप्लेन्स दैट मच स्टूडेंट्स आर माइग्रेटिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब फिर वही बात आ गई, मच स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है, और मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो आ रहा है इन द पार्ट बी, काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स टेक मैनी वाइल अनकाउंटेबल नाउन टेक मच। सिंपल था। अब अगला देखते हैं, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू प्रिंटिंग मशीन। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि मनी है यहाँ पे, ऐसे सिचुएशंस में जब हम सम थोड़ी चीज़ों को दिखाते हैं तो हम सम या फिर एनी का इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने आपको रूल में बताया था कि सम विल ऑलवेज बी यूज्ड विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको बताइए कि क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ही डज नॉट हैव सम मनी, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब उसके पास कुछ पैसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डज नॉट हैव एनी मनी, तो यहाँ सम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एनी मनी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रिप्लेस सम विद एनी, तो एरर किस में है, बी पार्ट में है। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, सम इज यूज्ड मोस्टली यूज्ड इन एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी, ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू प्रिंटिंग मशीन। अगला देखते हैं, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। अब देखेंगे जो पहला है, होल जो आता है हमेशा, होल जो है हमेशा किससे पहले आएगा, हमेशा नाउन से पहले आएगा। चैप्टर इज द नाउन, तो इससे पहले आना चाहिए, और हमेशा जब इस तरीके से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो क्या आएगा, द होल आएगा। अब होल क्या है, जो है वो क्योंकि नाउन से पहले इस्तेमाल होना है और यहाँ पे द से पहले, आर्टिकल से पहले इस्तेमाल किया गया है इसको, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो एक्चुअल क्या होगा, तो एरर पार्ट ए में है, तो रिप्लेस होल द विद द होल। होल इज द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एंड द करेक्ट फॉर्म इज द होल। The correct sentence should be, the whole chapter of the book is full of printing errors. Very simple. अगला क्वेश्चन देखते हैं, the railways have made crossing the tracks a punished offense. अब आप देखेंगे कि offense ऐसा है जिस पे पनिश किया जा सकता है, तो जब पनिश किया जा सकता है तो एडजेक्टिव क्या होगा, पनिशेबल ऑफेंस। तो ऑफेंस इज पनिशेबल, तो मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब पनिश्ड ऑफेंस की जगह क्या आएगा, पनिशेबल विल बी द करेक्ट वर्ड। तो एरर सी पार्ट में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी आर एनफ स्ट्रॉन्ग टू फेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एनफ भी एडजेक्टिव है और स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग जो है अपने आप में एडजेक्टिव है, और एनफ जो है कभी भी एडजेक्टिव से पहले नहीं आता है। एनफ अगर पहले आता है तो वो नाउन से पहले आता है, पर अगर मेन एडजेक्टिव अगर लिखा गया है तो हमेशा मेन एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल किया जाएगा एनफ को। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जगह इसका नाउन होता है तो स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा, स्ट्रेंथ। तो वी हैव एनफ स्ट्रेंथ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो एनफ है वो हमेशा किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है, ये मेन और एडजेक्टिव है, तो इसके बाद आएगा हमारा एनफ। तो क्या होगा, एनफ एरर पार्ट ए में है, तो एनफ प्रिसीड्स नाउन, मतलब नाउन से पहले आता है, बट क्योंकि नाउन नहीं है यहाँ पे एडजेक्टिव है, एंड फॉलोज एन एडजेक्टिव, तो एनफ जो है हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा अगर एडजेक्टिव है तो। एंड हियर स्ट्रॉन्ग इज एन एडजेक्टिव, तो क्या आएगा, वी आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ अ लाइफ। तो इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और अगला क्वेश्चन मैंने इसलिए ही पुट किया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा भी दिया है जिससे आपको क्लियरली पता दोनों सिचुएशन समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी डोंट हैव स्ट्रेंथ एनफ टू चैलेंज देम। अब मैंने बताया था कि अब स्ट्रॉन्ग जो है एडजेक्टिव है, बट स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ नाउन है, और नाउन से पहले एनफ का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद नहीं। तो वी डोंट हैव एनफ स्ट्रेंथ टू चैलेंज देम, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी पार्ट में एरर है। तो एनफ प्रीसीड्स अ नाउन एंड फॉलोज एन एडजेक्टिव, एंड हियर स्ट्रेंथ इज अ नाउन। ताकत, तो स्ट्रॉन्ग, ताकतवर जो होगा स्ट्रॉन्ग, तो ताकतवर हो जाएगा जो कि एडजेक्टिव है। और स्ट्रेंथ क्या है, ताकत, जो अपने आप में क्या है, नाउन, तो क्या आएगा, वी हैव एनफ स्ट्रेंथ, वी डोंट हैव एनफ स्ट्रेंथ। इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगला देखते हैं, माई ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग टू मनाली फॉर रिवर राफ्टिंग दिस वीकेंड। अब माई क्या है यहाँ पे,
पोजेशन वाला एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो अब क्या है, माय हमेशा किससे पहले आएगा, हमेशा नाउन से पहले आएगा। तो द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी हैं, ऑल माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स से पहले आएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है, तो ये गलत है, इसका मतलब एरर ए पार्ट में है। यस, एरर इज इन द पार्ट है। द पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कम आफ्टर ऑल, एक तो ऑल के पहले ऑल के बाद आएगा और नाउन से पहले आएगा। और नाउन क्या है यहाँ पे, फ्रेंड्स, ऑल माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑल के बाद आएगा माय और फ्रेंड से पहले आएगा, तो ये दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अगला देखते हैं, एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बताई थी कि जब इस कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिनके साथ और एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर नहीं जाता, जो कि और इनका कंपैरिजन भी नहीं करा जाता, जो कि कंपैरिजन में नहीं आते हैं। जैसे कि यूनिक सिंगर है, यूनिक अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एक ये ऐसा एडजेक्टिव है जो कि जिसका कंपैरिजन नहीं बनता है। जैसे कि परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया। जैसे अमिताभ बच्चन एक्टिंग इज़ परफेक्ट। अब भले ही हो सकता है कि शाहरुख खान की एक्टिंग भी परफेक्ट हो, टॉम क्रूज की भी परफेक्ट हो, बट इनके बीच में कंपैरिजन नहीं किया जाता, क्योंकि द परफेक्ट इज़ द मोस्ट, मतलब परफेक्ट जो है वो हाईएस्ट थिंग है, इट इज़ ऑलरेडी हाईएस्ट, वो पीक पे है। और पीक कंपैरिजन नहीं करी जा सकती है। परफेक्ट, दो परफेक्ट लोगों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, वो अपने आप में एक यूनिक एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही यहाँ पे यूनिक क्या है, अपने आप में क्या है, तो सोनू निगम इज़ अ यूनिक सिंगर, ये अपने आप में काफ़ी है। मोस्ट यूनिक कोई नहीं होता, क्योंकि दो यूनिक लोगों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, और ये एडजेक्टिव अपने आप में ही सफिशिएंट है, इसके साथ और कोई भी एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो क्या एरर इज इन द पार्ट बी, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट एडमिट ऑफ कंपैरिजन बिकॉज देयर मीनिंग इज ऑलरेडी सुपरलेटिव। यूनिक इस अपने आप में सुपरलेटिव है और उसके साथ कोई और एडजेक्टिव और उसके साथ कंपैरिजन भी नहीं किया जाएगा। The correct sentence should be, everybody knows that Sonu Nigam is a unique singer of this industry and that is sufficient. अगला क्वेश्चन देखते हैं, most of the teenagers consider looks superior than moral values. Now again, मैंने पहला क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का उसमें बताया था आपको superior, inferior, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके बाद then नहीं आता है, हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, superior to moral values. Yes, error is in the part B. The adjectives that end with I or R take proposition to with them. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको टैक्टफुली डील करना पड़ता है और इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ, एक कंसेप्ट बता चुका हूँ कि उसको आपको रट डालना है अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द टाइनी पिंक राउंड शेप्ड लॉकेट। तो आप देखोगे लॉकेट के आगे 3 एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रूल नहीं है कि कितने एडजेक्टिव होने चाहिए, 5 भी हो सकते हैं। अगर वो डिफरेंट खासियत को बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में तो 5, 6, 7, 8 भी एडजेक्टिव आ सकते हैं। बट द मेन थिंग दैट मैटर्स इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एडजेक्टिव। वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो ये जानना चाहते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव क्या है। तो आप देखेंगे, और मैंने इसके लिए रूल बताया था आपको, ओसेस कॉम्प, जिसमें मैंने बताया था कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो ओसेस कॉम्प क्या है, ओ मतलब ओपिनियन, फिर साइज आएगा, फिर एस क्या है, साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। तो ये सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है, इसको रट डालना है, ओसेस कॉम्प। और इसको सही से आप अप्लाई करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए एडजेक्टिव का। तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे ओसेस कॉम्प में। तो ओ क्या है, ओपिनियन, तो इसमें टाइनी पिंक राउंड शेप, इसमें कहीं ओपिनियन नहीं है तो उसको अलग रख दो। फिर आता है साइज़। अब साइज़ क्या है, टाइनी पिंक राउंड शेप में साइज़ कौन सी चीज़ है, टाइनी, तो इसका मतलब टाइनी सही पहले पोजीशन पे सही से इस्तेमाल किया गया है। फिर आता है एज नहीं है इसमें। फिर आता है शेप, तो शेप क्या है, राउंड शेप बाद में इस्तेमाल किया गया है पिंक से पहले, इसका मतलब ये गलत है। तो पिंक राउंड शेप पहले आएगा और पिंक बाद में आना चाहिए, क्योंकि फिर सी क्या है, फिर कलर, तो कलर शेप के बाद में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, द टाइनी राउंड शेप पिंक लॉकेट वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हर इन लॉज। तो इसका मतलब एरर जो है ए पार्ट में है, द व्हेन मोर देन 1 एडजेक्टिव इज प्रेजेंट ऑलवेज गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू ओसेस कॉम्प। ये रूल मैंने आपको बताया था, ये लिख के रख लीजिए। तो पहले ये आएगा ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। तो इस तरीके से सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, इसको रट डालिए और कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इससे रिलेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नो लेस देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस।
अब क्या है 100 ऑडियंस क्या है जो है कि वो एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ नो लेस देन लेस नहीं आएगा, क्योंकि लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, शुगर, नॉलेज, इस तरीके से उन अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि 100 ऑडियंस जो कि अपने आप में काउंटेबल नाउन है। तो इसकी जगह क्या आएगा, लेस, और मैंने रूल बताया था कि लेस और फ्यूअर का करेक्ट यूसेज, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो फ्यूअर देन 100 ऑडियंसेस। तो एरर इज इन द पार्ट ए, रिप्लेस लेस विद फ्यूअर। लेस डिनोट्स इन स्मॉल डिग्री एंड फ्यूअर डिनोट्स नंबर। तो यहाँ पे क्योंकि काउंटेबल नाउन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा, तो नो फ्यूअर देन, द करेक्ट सेंटेंस शुड बी नो फ्यूअर देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फाल्टर फ्रॉम हिज पाथ। अब प्रॉब्लम्स क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि उस बंदे ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी है लाइफ में, तो मतलब दैट कैन बी काउंटेड। यहाँ पे मतलब आ रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उसने कितनी फेस करी है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करी है, तो हम नंबर की तरफ दर्शा रहे हैं, तो नंबर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं अगर हम, तो वहाँ पे मच नहीं आएगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है के साथ इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा मच, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी प्रॉब्लम्स आएगा। तो एरर इज द पार्ट बी, रिप्लेस मच विद मैनी। तो मच express quantity, that is it is purely quantitative adjective and uncountable noun is used after much। तो एग्जांपल much milk, how much money, बट यहाँ पे क्योंकि हमारा काउंटेबल नाउन है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैनी प्रॉब्लम्स आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फाल्टर फ्रॉम हिज पाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 10 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी क्वेश्चंस उसने सॉल्व करे हैं सबसे डिफिकल्ट आया है उसमें। तो कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो मतलब बहुत सारे हैं, और ऐसे केस में सुपरलेटिव टू डिग्री का इस्तेमाल करना है हमें, तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो रिप्लेस मोर विद मोस्ट, एरर ए में है। द इंटेंशन हियर इज टू कन्वे दैट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन ऑफ द क्वेश्चन ही यूजुअली सॉल्व्स। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 10 मिनट्स। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हुए हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे, जब भी मैं कोई थ्योरी पढ़ते हैं, और मैं इस चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैनल से आप थ्योरी पढ़ते हैं तो टेक योर टाइम, और उसके बाद एक्सरसाइजेज करिए जितनी हो सकती हैं, पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चन निपटाइए उसके बाद और फिर उसके बाद देखिए कुछ और नई प्रॉब्लम निकल के आती है, तो जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा प्रॉब्लम पूछिए कि मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बताइए, और हर थ्योरी के साथ एक्सरसाइज करते चलेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम सुपरफिशियल इन योर माइंड। हमेशा आपके दिमाग में बिल्कुल सुपरफिशियल रहेगी, जब भी एग्जाम में आएगा आप तुरंत कर दोगे। तो इसलिए विद थ्योरी की प्रैक्टिसिंग, थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते रहिए। तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगली वीडियो में आते हैं आपके साथ दोबारा, और अगले ग्रामर के टॉपिक के साथ, नए रूल्स के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।